आज हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर में ए बी ब्लड ग्रुप को थोड़ा देख लेते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, किस तरह, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अभी एक तस्वीर मैंने बनाई है, चलो ठीक है। ये एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अच्छा ए ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे ये बी, ये ए बी, ये ओ। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई भाई, ए ब्लड ग्रुप है, इसके जो आरबीसी इसके सरफेस पे भी कौन से ए एंटीजन है। बी ग्रुप इसके आरबीसी के सरफेस में, ये बी एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उस ब्लड यानी आरबीसी के सरफेस पे कौन सी एंटीजन है, बी। और इसके ए बी ब्लड ग्रुप एक बंदे का जिसके ब्लड या आरबीसी पे ए बी एंटीजन है। और ये जो ओ ग्रुप है, इसके जो आरबीसी हैं इसके ऊपर एच कंपोनेंट है, यानी एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सेंटेंस बताते हैं। अब जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना। क्या? ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एंटीजन, नॉट एंटीबॉडीज। मिसाल के तौर, इफ ए एंटीजन इज प्रेजेंट, we call A group. If B antigen is present on the surface of RBCs, we call B group. If AB antigen present on the surface of the RBCs, we call AB group. O एंटीजन यानी H सब्सटेंस, वो सिर्फ O में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात, तो हमें कोई पूछे ना, तो ये क्या चीज़ याद करनी है, एंटीजन के बेस पे ही ब्लड ग्रुप आर डिसाइडेड एज पर एंटीजन प्रेजेंस, नॉट एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा तो एंटीजन को एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं और एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इनका रीज़न हम आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इनको समझ लें। ठीक है, एक सवाल कुछ है इसके अंदर, मैंने एक सवाल लिखा। ठीक है, अ पर्सन इज बॉर्न विथ एंटीजन, आफ्टर द बर्थ एंटीबॉडीज अपीयर इन द ब्लड। देखें, अ पर्सन इज बॉर्न विथ एंटीजन, जब तक बंदा यानी अर्ली डेवलपमेंट या इंट्रायूटरल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये सारा कुछ सिस्टम सिर्फ एंटीजन था। आफ्टर बर्थ द एंटीबॉडीज अपीयर इन द ब्लड। डाइट में खाना वगैरह, या वो कहते हैं द मोस्ट एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर मोस्ट अबंडेंट इन डाइट। ठीक है, फिर वो खाना खाते हैं, या हमारा जीआईटी जो उन्होंने कोलोनाइज्ड होती है बैक्टीरिया की, तो वो भी उनके एंटीजन्स वहाँ एक्सपोज होते हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ डज आवर इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज सेल्फ एंटीजन। हाउ डज आवर इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। ठीक है, अब इनके सवाल के जवाब भी करें। कुछ थ्योरी है, इसको आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए डज नॉट हैव एंटी ए वाई। मैं इधर एक मिसाल समझा। ठीक है, ये एक ब्लड ग्रुप, एक बंदे का है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, हमने ये बोला कि एंटीजन के बेस पर हम ब्लड ग्रुप को रिकग्नाइज करेंगे। तो ये एक बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके जो आरबीसी उसके सरफेस की कौन सी एंटीजन होगी, ए एंटीजन होगी। ए एंटीजन पे ए ग्रुप, बी एंटीजन में बी ग्रुप, ए बी एंटीजन, आरबीसी के सरफेस तो हम ए बी, और इसका भी एच है, इसलिए फिर इनको, अब ये क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि अगर ये बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके खिलाफ एंटी ए क्यों नहीं है, एंटी बी क्यों है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज, ये एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज़ क्यों नहीं है, यानी एंटीबॉडीज़ बी क्यों है, ए क्यों नहीं है, ये तो एंटीजन हुआ। ठीक है, अब मैं, इफ ए पर्सन हैज़ ए ब्लड ग्रुप ए, वाई डज ही हैव एंटी बी। बंदा है ना, तो इसका क्या जवाब है, मिसाल के तौर पे अब देखें इसका। एक्चुअली A and B antigen are very abundant in nature. They are
commonly present when the body is born, when the baby is born. ठीक है. Actually, A and B antigen are very abundant in nature. They are commonly present when the baby is born. After the birth, food is giving. ठीक है. Food is going. Many food component has anti-A and anti-B antigen or similar antigen. ठीक है. आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है कि वेयर द बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीजन वर एंटर इन द सिस्टम, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करा सिस्टम ए इज एज ए सेल्फ एंटीजन एंड थॉट बी इज ए फॉरेन एंटीबॉडी एंड स्टार्टेड मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट. इसका क्या मतलब, ये कैसे, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ. मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसके आरबीसीज के सरफेस पे क्या है, एंटीजन ए है. ठीक है. इस बंदे ने जब बॉर्न हुआ बिफोर बर्थ तो इसको एंटीजन ए था, ये हो गया जीआरडी खाने का. यहाँ पे इस बंदे को सपोज इसकी बॉडी के अंदर ए प्लस बी ये दोनों एंटीजन इंटर हुए. ठीक है. तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, रिकग्नाइज किया कि भाई जो ए है वो हमारा, उस इम्यून सिस्टम ने जब एक्सपोज हुआ तो रिकग्नाइज किया ए इज़ ए सेल्फ एंटीजन, तो इसको रिएक्ट नहीं करेगा. और इस बंदे के ब्लड ग्रुप ए ने ये सोचा कि बी जो है वो मेरा सेल्फ एंटीजन नहीं है, वो एज ए फॉरेन है, तो उसके खिलाफ एंटी बी बन गया. बिकॉज एज ए बी ए के लिए बी फॉरेन हो गया तो एंटी बी बन गए. सेम प्रोसेस हम इधर चलते हैं. अब एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप है बी, इसके जीआईटी से हम इसको ए एंटीबॉडीज तो बी दोनों दे रहे हैं, इसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. तो बी ब्लड ग्रुप या बी एंटीजन ने समझा कि बी इज़ माई ओन, यानी सेल्फ एंटीजन, इसको रिकग्नाइज किया है. हमारे इम्यून सिस्टम ने एक्सपोज किया ए और बी दोनों, आप किसी बंदे को तो ए बी दोनों दे रहे हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम ने रिकग्नाइज किया बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे ने कि बी इज़ माई ओन या सेल्फ एंटीजन, तो इसके लिए बी उसको रिएक्ट नहीं करते. ए जो है उसके खिलाफ क्या होगा, एंटीबॉडीज ए बनेंगी. सेम सिस्टम यहाँ पे एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप इसको ए और बी दोनों एंटीजन दे रहे हैं. ठीक है. इसके सरफेस पे ए बी दोनों होता है. अभी तो मैंने अभी बोला ना कि हमारा ब्लड ग्रुप जो, ये ब्लड ग्रुप वाला एक बंदा है जिसके आरबीसीज के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन पड़े हैं, तभी तो हम इसको ए बी बोल रहे हैं, ए बी ग्रुप. तो जब हम ए बी इसको एंटीजन दे रहे हैं, मैंने अभी बोले क्यों दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अभी बोला कि हमारे खाने के अंदर यानी फूड आफ्टर बर्थ की बात, आफ्टर बर्थ हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम ए बी जो एंटीजन से उनको बहुत को एक्सपोज करता है. ठीक है, सामना करता है. ठीक है. तो अब सपोज ये ब्लड, एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का जो आरबीसी से उनके सरफेस पे एंटीजन ए एंटीजन बी पड़े. ठीक है. हमारे जीआईटी से हम सपोज इस बंदे को फूड के थ्रू दे रहे हैं एंटीजन ए एंटीजन बी, तो ए बी ने ब्लड ग्रुप ने समझा कि भाई ये दोनों चीज़ें हमें जिस्म के अंदर आ रही हैं. उन्होंने बोला कि ठीक है, इन्होंने रिकग्नाइज किया ए बी है और बी इन दोनों सेल्फ, तो इन्होंने बोला कि ये सेल्फ एंटीजन है. ठीक है, रिकग्नाइज एज ए सेल्फ एंटीजन. अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ कि व्हेन बोथ ए एंड बी एंटीजन वर एंटर इन द सिस्टम, द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज ए एंड बी बोथ सेल्फ एंटीजन. जब इस ए बी दोनों ने बोला कि ए बी सेल्फ एंटीजन है, तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, तो देयर इज़ नो एंटीबॉडीज़ इन द ए बी ग्रुप. सेम टू सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करें. एक बंदा है जिसको आप ए बी दे रहे हैं ब्लड ग्रुप, ओ ए बी नहीं, ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा जिसको आप ए बी एंटीजन दे रहे हैं, ना सबको देकर आएगी, मिसाल दे रहे हैं. ठीक है, दे रहे हैं. तो ओ ग्रुप के अंदर क्या होता है कि इसके सरफेस पे ना एंटीजन ए है ना बी है, तो ये तो कभी एक्सपोज हुआ ही नहीं, तो ये तो रिकग्नाइज नहीं कर रहा.
सेल्फ एंटीजन, तो इसके खिलाफ ए भी बनेगा बी बनेगा, दैट्स वाई ओ एज ए एंटी बॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब आपको समझ गए कि ए ओ ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन है कौन से एंटीबॉडीज है। फॉरेन जो होते हैं बायस होता है वो हमेशा एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जो बनती है। ये हमें चीज़ें याद करनी है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ गई। अब नेक्स्ट में हम समझ कंपेटेबिलिटी करते हैं। चलिए इसकी मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी, थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए डज नॉट हैव एंटी ए वाई because A antigen react with B cell and T cell and lymphocytes, ठीक है। because A antigen react with B cells and T cells, lymphocytes were deleted, does not have a capacity to make anti A। वो हमने ये बात कर दी कि यहाँ एंटी ए क्यों नहीं बनता, क्योंकि इन अर्ली लाइफ में क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट्स जो है वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर लेते हैं। इनिशियली हमारे जब इम्यून सिस्टम बन रहा था तो उसी टाइम लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम को रिकग्नाइज कर लिया, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकग्नाइज कर लिया था कि हमारे कौन कौन से सेल्फ एंटीजन है जिसको मुझे रिएक्ट करना है ना करना है, किसको डिलीट करना है किसको नहीं करना, ठीक है। A person whose blood group is B, his immune system does not have a capability to make anti-B because it recognizes B as a self antigen। जो मैंने यहाँ से बात करके आए पहले, इधर से हम बात करके आए, ये सेम टू सेम इधर थ्योरी जस्ट में पढ़ रहा हूँ। A person whose blood group AB, his immune system does not have a capacity to make anti-A or B because इट रिकग्नाइज ए बी एज ए सेल्फ एंटीजन। ये बात वही सेम मैं उधर करके आया हूँ, ठीक है। ये सारी बातें इस तरह ही हैं, ऐसे पूरी ये जो थ्योरी मैंने लिखी है ना, तो सेम टू सेम जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी समझा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर करते हैं कि इनकी कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है।